हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। इस बहुत ही यूनिक और डिलीशियस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे क्रीम चीज़। इसके लिए हम 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लेंगे और इसमें मैं 250 मिलीलीटर फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। इन्हें अब हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। जैसा ही इसमें उबाल आ जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे नींबू का रस 2 टेबलस्पून। अगर दूध फटने में दिक्कत आए तो 1-2 टीस्पून नींबू का रस और डाल सकते हैं। अब हमारा दूध फट गया है और इसे हम एक महीन कपड़े में छान लेते हैं। इसके बाद इसे हम थोड़ा फ्रेश पानी डालकर धो भी लेते हैं। कपड़े को दबाकर एक्सेस पानी निकाल देंगे और इसे करीब इस तरीके से 5 से 7 मिनट तक के लिए रहने देंगे। पनीर बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, इसमें थोड़ा पानी रहना चाहिए, तभी इसे हम आसानी से ब्लेंड कर पाएंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया सा हमारा चीज़ तैयार हो गया है। इसे अब हम मिक्सी के पॉट में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको पीसते समय दिक्कत आ रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध, क्रीम या थोड़ा सा वे ऐड कर सकते हैं ताकि आपको पीसने में आसानी हो। मैं आपको हाथ से छूकर दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो चुका है और एकदम स्मूथ और क्रीमी हो चुका है। तो तैयार हो गया हमारा बहुत ही बढ़िया सा क्रीम चीज़। इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और इसे फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रहने देते हैं। अभी यह काफ़ी फ्लोई सा है, फ्रिज में रहने के बाद ये थोड़ा और अच्छे से सेट हो जाएगा। जितना हमने अभी इंग्रेडिएंट लिया है इससे हमें 400 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा क्रीम चीज़ मिलेगा। 400 ग्राम क्रीम चीज़ का कॉस्ट मार्केट में करीब 520 रुपये होता है, जबकि इसे हम आसानी से घर में करीब 150 रुपये के आसपास खर्च करके बना सकते हैं। मैंने आज क्रीम चीज़ ज़्यादा बनाई है क्योंकि मुझे 2 रेसिपी के लिए क्रीम चीज़ चाहिए था। इसमें से सिर्फ 100 ग्राम क्रीम चीज़ मैं इस रेसिपी के लिए बोल में ले लूँगी और बाकी क्रीम चीज़ मैं दूसरी रेसिपी के लिए यूज़ करूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ मैं इस तरीके का एक विस्कर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें समय और कम लगता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 80 मिलीलीटर कंडेंस्ड मिल्क, मतलब करीब 1/3 कप कंडेंस्ड मिल्क। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ताज़ी गाढ़ी दही। बैटर को स्टेबलाइज करने के लिए 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर इसमें हम ऐड करेंगे और 3/4 चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे। एक बार फिर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे ताकि इसमें हल्की सी खटास आए। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमें एक बहुत ही स्मूथ सा बैटर मिले। लेकिन याद रखिएगा कि इसे आपको बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है। जैसा ही इसमें आपको स्मूथ सी कंसिस्टेंसी नज़र आने लगे तब आप इसे और फेंटना बंद कर दीजिए। मैं 2 इस तरीके के कांच के बोल ले रही हूँ और इसे थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर लेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। बैटर को इन कटोरियों में पोर कर देते हैं और थोड़ा टैप कर लेते हैं और अब इसे हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। और 30 मिनट बाद निकाल कर सबसे पहले इसे किनारों को इस तरीके से नाइफ से लूज़ कर लेंगे, क्योंकि शुरू में ये थोड़ा ज़्यादा फूलता है और जैसे ही ठंडा होता है तो ये थोड़ा बैठ जाता है। और अब इसे हम अपने आप ठंडा होने देते हैं। इसे ठंडा होने में करीब 1 घंटे का समय लगेगा। तो इस बीच हम स्ट्रॉबेरी सॉस बना लेते हैं। आप कमेंट करके मुझे ये बताना कि आप किस शहर से मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं और इस मिठाई को देखकर आपको कौन सी मिठाई की ज़्यादा याद आ रही है। 12-14 स्ट्रॉबेरी को धोकर साफ करके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। कटी हुई यह स्ट्रॉबेरी करीब आधा कप है और कटे हुए स्ट्रॉबेरी के साथ 2 टेबलस्पून शक्कर ऐड करके इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा कुक करेंगे, करीब 3 से 4 मिनट। अगर स्ट्रॉबेरी थोड़ा ज़्यादा खट्टे हो तो आप शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सभी के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारा स्ट्रॉबेरी सॉस पूरी तरह से तैयार हो गया। करीब 1 घंटे बाद डेजर्ट पूरी तरह से सेट हो चुका है। इसे सर्व करने के लिए इसके ऊपर हम डालेंगे 2-3 चम्मच स्ट्रॉबेरी सॉस। तैयार हो गई हमारी बहुत ही डिलीशियस स्ट्रॉबेरी क्रीम चीज़ डेजर्ट कप्स। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट है और बिल्कुल संदेश के जैसी लगती है। एंजॉय! फिर जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।